गुरु प्यारी सात संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। सात संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर। उम्मीद करती हूँ साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी। सात संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। सात संगत जी, नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्र आभूषणों की गठरी रख रहे थे। दूर ओसारे में मूर्ति की तरह सिर झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में जल भर आया था। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर से कहा कि तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं भी रहे पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला ना। पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी वसुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममत्व का, मेरी ममता का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा कि ममता का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा। पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया है। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है, वैसा कभी नहीं जी सके थे? दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करती हो यशोदा? एक ना एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वे वहीं धरती पर बैठ गई। कहा, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं, यह आप नहीं समझ सकते। नंद बाबा की आंखें भी भीग गई थी। उन्होंने हारे स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो, यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा। आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढाक कर घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर तेजी से ढका और दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा कि एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है, कौन जाने फिर। और कहकर चुप हो गई। नंद भी चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर ही बैठी थी और भाववेश में कन्हैया की ओर एक टक देखते हुए उसी से निकाल निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? यशोदा ने जैसे आवेश में ही कहा, पूछो लल्ला। तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी मैया, फिर आज अपने ही हाथों क्यों खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा पर मुंह से स्वर न फूट सके। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने अश्रुओं को रोक कर कहा कि सोच रही हूँ कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा। कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहाँ मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छिन ही जाएगा मैया। यशोदा ने कहा कि ये सब बातें ना करो कान्हा, और कान्हा को चूम लिया। नहीं लल्ला, वहाँ तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। ऐसा मत कहो कि तुमसे माखन छिन जाएगा। और ऐसा कहते हुए यशोदा ने प्रेम से कान्हा को चूम लिया। कान्हा ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरफ प्रेम कौन करेगा? अब की यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपटा कर फबक पड़ी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा लल्ला, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए ना, आपसे देवकी तो मिलेगी ना, उससे कह दीजिएगा लल्ला तनिक नटखट है पर कभी मारेगी नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने कहा
कि कहिएगा। फिर कहा एक बार, फिर कहा कि कहिएगा। मैंने लल्ला को कभी धूप से भी नहीं छुआ, हमेशा हृदय से लगा कर रखा है। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा कि लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताज़ा माखन खिलाती रहेगी, बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। सास संगत जी, नंद बाबा की आंखें फिर भर रही थी। उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा कि कहिएगा कि बड़े कोर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कोर ही खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़े को और जोर से हाँक दिया। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फबक कर कहा कि कृष्ण से भी कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा। उधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा कि तुम्हें यह जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बचता कहाँ है, लीलाएं तो ब्रिज में ही छूट जाएंगी। सास संगत जी, ये था एक अनोखा प्रेम, प्रेम की एक अनोखी परिभाषा, कान्हा और यशोदा के प्रेम की परिभाषा जो जगत रहते हमेशा रहेगी, हमेशा चर्चा का विषय रहेगी। सास संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए सास संगत जी तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा सास संगत जी। सास संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।